दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स को, जिस पर मैं 2 ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लिंग्विस्टिक्स पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद में फोनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसा जो हर टाइप के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको वॉवल्स के बहुत सारे साइंस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से साइन होते हैं और उनको याद कैसे किया जा सकता है। दोस्तों जितने भी टाइप के साइंस होते हैं उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद में। दोस्तों ये वीडियो समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो बहुत जरूरी है कि आप उन वीडियोस को जाकर देखो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपको फोनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक समझाने जा रहा हूं। हम कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ए से लेकर जेड तक गिन लेना, 26 होते हैं। ABCDEFGH ऐसे करके 26 अल्फाबेट्स होते हैं और इन 26 अल्फाबेट्स से 44 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 44 टाइप के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आप सबको पता होगा 26 अल्फाबेट्स में से 5 तो वॉवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इन 5 वॉवल्स से 20 टाइप के साउंड्स निकलते हैं दोस्तों, और इन 21 कॉन्सोनेंट से 24 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। टोटल मिलाकर हो गए 44 साउंड्स। तो आप कहोगे कि हाँ, इन 5 वॉवल्स से इतने सारे साउंड्स निकलते हैं। हाँ, इन 5 वॉवल्स से इतने सारे साउंड्स निकलते हैं। 20 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के। तो आज हम पढ़ेंगे वॉवल साउंड्स को कि वॉवल्स में से कितने टाइप के साउंड्स निकलते हैं। 20 टाइप के निकलते हैं, मैंने आपको बताया। ये 20 भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दोस्तों। पहला टाइप होता है मोनोफ्थोंग्स का, जो होते हैं 12, और दूसरे होते हैं डिप्थोंग्स, जो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। तो दोनों मिलाकर हो गए 20 साउंड्स। मैं एक बार फिर से ऊपर से आता हूं। अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स निकालते हैं 20 साउंड्स, और 20 में से 12 तो मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 होते हैं डिप्थोंग्स। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मोनोफ्थोंग्स को हम समझते हैं। मोनोफ्थोंग्स का पहले इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है अकेला। ये पुरानी लैंग्वेज का एक वर्ड है। मोनो का मतलब होता है अकेला। आपने मोनोलॉग सुना होगा। मोनो मतलब अकेला, और थोंगोस का मतलब होता है साउंड, अकेला साउंड, यानी सिंगल साउंड की बात हो रही है यहां पर। वॉवल्स में से जो सिंगल साउंड निकलते हैं उनको मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है, और एक और नाम से बुलाया जाता है प्योर वॉवल साउंड। जो साउंड प्योर होते हैं, मिले हुए नहीं होते किसी के साथ में, यानी ऐसे वॉवल्स जिनमें सिंगल साउंड निकलता हो उनको मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है। तो हम इन 12 साउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ई, मतलब लॉन्ग ई। फॉर एग्जाम्पल शीप, बीच या रीच। सेकंड मोनोफ्थोंग है ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। मतलब अगर हम हिंदी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें तो वो बड़ा वाला ई था और ये छोटा वाला ई है। एग्जाम्पल देके अच्छे से समझ में आएगा, जैसे सिट, हिट या फिर शिप। तो ये छोटी ई जहां पर आ रही है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट इज ऊ। देखो, जो ये यू है, ये 2 स्लांटिंग लाइंस के बीच में 2 डॉट्स लगकर होता है, तो ये ऊ का साउंड, बड़े ऊ का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे स्कूल, शूट। जबकि छोटे ऊ का सिंबल ऐसे बनेगा। ये 2 स्लांटिंग लाइंस के बीच में ऐसा वाला ऊ हो तो हम कैसे बोलेंगे? ऊ। जैसे फुट या फिर पुट। नेक्स्ट साउंड इज ए। ये 2 स्लांटिंग लाइंस के बीच में अगर ई हो तो इसे हम कैसे बोलेंगे? ए। जैसे एंड या फिर बेड। नेक्स्ट इज अ। ये 2 स्लांटिंग लाइंस के बीच में अगर ऐसा साइन आपको दिखे तो इसे बोलेंगे हम अ। जैसे द या फिर टीचर। तो टीचर में भी अ ऐसा साउंड आ रहा है ना। यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में। नेक्स्ट इज अ। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? जैसे गर्ल या फिर बर्ड, बर्थ। तो अ ऐसे साउंड के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अ। इसके लिए हम बोलेंगे डोर, फ्लोर। नेक्स्ट इज ए। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 अल्फाबेट्स आपस में जुड़े हुए हैं।
ए और ई, लेकिन इसमें एक ही टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मैन, कैट। नेक्स्ट इज तो यहां पर ये इस टाइप का साइन आपको मिले तो इसको बोलते हैं जैसे अंडर, अप, अप, अंडर या अप। नेक्स्ट इज मतलब जैसे फादर, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं अंडर, फादर। नेक्स्ट होता है जैसे हॉट, पॉट। तो ये 12 हो गए प्योर वॉल्स, जिनको हम बोलते हैं मोनोफ्थोंग्स। क्या बोलते हैं? मोनोफ्थोंग्स, क्योंकि इनमें एक ही टाइप का साउंड निकलता है। दूसरे होते हैं डिप्थोंग्स, जो कि 8 होते हैं। ये डिप्थोंग्स में DI जो होता है ना, इसका मतलब होता है 2, यानी 2 साउंड्स मिलकर जो बनते हैं। ये प्योर नहीं होते, क्योंकि ये 2 साउंड्स मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको डिप्थोंग्स कहा जाता है। तो सबसे पहले ये E और I, ये दोनों मिलकर बनाते हैं A, जैसे प्रे, ब्रेक, एक। दूसरा होता है A और I, ये दोनों मिलकर बनाते हैं I, जैसे क्राइम, लाइट, बाइट, हाइट। तो A और I मिलकर बनाते हैं I। नेक्स्ट है ऑय, जैसे बॉय, ऑयल। नेक्स्ट इज O, फॉर एग्जाम्पल नो, लो, स्लो। नेक्स्ट इज आओ, जैसे क्राउन या फिर नाउ। नेक्स्ट इज ईयर, I और A मिलकर बनता है ईयर, जैसे नियर, बियर, पियर। जब ये E और A मिलते हैं तो बनते हैं एयर, जैसे एयर, फेयर या फिर चेयर। और लास्ट में ये U और A मिलकर बनते हैं उअर, जैसे पुअर या फिर टूअर। तो दोस्तों ये थे 8 डिप्थोंग्स। इससे पहले मैंने आपको बताया मोनोफ्थोंग्स। तो ये 20 वॉवल साउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोनेटिक्स को आगे जानेंगे और लिंग्विस्टिक्स की बाकी ब्रांचेस के बारे में भी जानेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।